शिक्षा का मॉडल पिछले 11 साल केवल और केवल राउज एवेन्यू के एक स्कूल से लेकर पड़पड़गंज के एक स्कूल के बीच में दिखा करता था। शाम को किसी किटी पार्टी में या किसी क्लब में किसी विदेशी को मिले तो अपने साथ उसको ले आए राउज एवेन्यू के स्कूल में और लाकर खुद ही गाल बजाते थे। शिक्षा का बेहतरीन मॉडल है। मेरे बहुत सारे अल्पसंख्यक भाई भी यहां बैठे हैं। ये लोग जो सालों से आपके पैरोकार बनते रहे हैं, ये लोग जो अपने आप को सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की लबादा ओढ़कर बैठे रहते थे, इन लोगों ने आपकी बेटियों को, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा न मिले इसका पूरा इंतजाम किया। हम तो 27 साल बाद आए हैं ना जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 साल बाद आई है। आपको मालूम है नॉर्थ ईस्ट जिले में कितने स्कूल हैं? 42। और कितने बच्चे पढ़ते हैं? 1,32,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। आपकी बेटियों को और बच्चियों को 5-5 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। अभी कल भी साहब जेल से निकलकर आए थे तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैंने 500 स्कूल खोले। बताओ भाई, आपके यहां हाथ खड़ा करके बताना किसके यहां नए 500 स्कूल खुले हैं। अगर नहीं खुले तो ऐसे हाथ हिलाओ। कहते 500 स्कूल खोले हैं। ये नॉर्थ ईस्ट की मेरी बेटियां, नॉर्थ ईस्ट के मेरे बच्चे 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ाई करते हैं। होली के इस अवसर की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज खजूरी खास की इस पावन भूमि पे खड़े होकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। आज केवल एक स्कूल का उद्घाटन नहीं हो रहा है, बल्कि उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट जिले की विकास का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। केंद्रीय विद्यालय खजूरी खास का यह अस्थायी परिसर उद्घाटन और स्थायी परिसर की भूमि पूजन ये संदेश दे रहे हैं कि विकास केवल कागजों पर नहीं, जमीन पर दिखेगा। बहुत वर्षों तक ये केवल लुटियन दिल्ली में दिखता था। शिक्षा पिछले 11 साल, मैं अक्सर कहता हूं, शिक्षा का मॉडल पिछले 11 साल केवल और केवल राउज एवेन्यू के एक स्कूल से लेकर पड़पड़गंज के एक स्कूल के बीच में दिखा करता था। शाम को किसी किटी पार्टी में या किसी क्लब में किसी विदेशी को मिले तो अपने साथ उसको ले आए राउज एवेन्यू के स्कूल में और लाकर खुद ही गाल बजाते थे। शिक्षा का बेहतरीन मॉडल है। आज बड़ी खुशी का दिन है। आप लोगों को एक स्कूल मिलने जा रहा है। स्कूल केवल ईंट गारे की दीवार नहीं होती है, खेलने का मैदान नहीं होता है। वो आपके परिवार के सपने पूरे करने वाले बच्चों की जगह नहीं होती है। वो जगह होती है इस देश की नींव रखने वाले और इस देश को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को आगे बढ़ने की जगह की। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मेरे बहुत सारे अल्पसंख्यक भाई भी यहां बैठे हैं। ये लोग जो सालों से आपके पैरोकार बनते रहे हैं, ये लोग जो अपने आप को सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की लबादा ओढ़कर बैठे रहते थे, इन लोगों ने
आपकी बेटियों को, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिले, इसका पूरा इंतजाम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हम तो 27 साल बाद आए हैं ना जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 साल बाद आई है। आपको मालूम है नॉर्थ ईस्ट जिले में कितने स्कूल हैं? 42। और कितने बच्चे पढ़ते हैं? 1,32,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। आपकी बेटियों को और बच्चियों को 5-5 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। अजय महावर जी मुझे बता रहे थे, एक स्कूल में एवरेज 3,000 बच्चों की संख्या है। यही बताया आपने मुझे, 3,000। आप कल्पना करिए, आप कल्पना करिए, जिनके मां बाप खुद सुबह नौकरी पर निकलते हों, दिहाड़ी करते हों, दुकान करते हों, कोई छोटा मोटा घरों पर काम करते हों, उनको अपनी बेटियों को 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर स्कूल छोड़ने की फुर्सत रहती है? जो मां किसी के घर में काम करने जाती है, जो बाप किसी फैक्ट्री में सुबह जाके फैक्ट्री खोलकर उसे कुछ काम करना पड़ता है, उन लोगों के लिए अपने बच्चों की एजुकेशन को पूरा कर पाना क्या संभव होता है? 27 साल बाद हमारी सरकार आई है। 27 साल बाद 11 साल जो बैठे हुए थे, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती थी जो शिक्षा मॉडल का ढोल पीटते थे, जो स्कूल में, अभी कल भी साहब जेल से निकलकर आए थे तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैंने 500 स्कूल खोले। बताओ भाई, आपके यहां हाथ खड़ा करके बताना किसके यहां नए 500 स्कूल खुले हैं। अगर नहीं खुले तो ऐसे हाथ हिलाओ। कहते 500 स्कूल खोले हैं। ये नॉर्थ ईस्ट की मेरी बेटियां, नॉर्थ ईस्ट के मेरे बच्चे 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ाई करते हैं। यह हमारी मुख्यमंत्री जी ने, हमारे सांसद ने, हमारे पार्टी ने इस बात की चिंता की कि एक नहीं 2-2, ये दूसरा सेंट्रल स्कूल खुल रहा है यहां, ये दूसरा है ना, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का दूसरा है ना। हमें कैसे जमीन मिल गई साहब? मोदी जी के शिक्षा विभाग को कहां से जमीन मिल गई? केवल और केवल आप लोगों को धोखा देना और विज्ञापन छपवाकर शिक्षा नीति का ढोल पीटते रहना इस सरकार की सबसे बड़ी, पिछली सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। अगर वो आपके हितैषी थे, अगर वो जमुना पार के हितैषी थे, अगर वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हितैषी थे, अगर वो गरीब तबके के हितैषी थे, तो क्यों नहीं स्कूल बने आपके यहां? कैसे मनोज तिवारी जी ने, कैसे मुख्यमंत्री जी ने, कैसे केंद्रीय विद्यालय में धर्मेंद्र प्रधान जी ने मोदी जी के आशीर्वाद से 2-2 स्कूल खोल दिए। और बात केवल इतनी नहीं है, माफ करिएगा, मेरी बात को जरा गलत मत समझिएगा। हम में से यहां बैठे मध्यवर्गीय लोगों के घरों में, बहुत सारे घरों में 75 इंच का एलजी और सैमसंग का टीवी नहीं होगा, मगर शिक्षा की प्राथमिकता यह है, इस साल 9,000 क्लासरूम में 75 इंच का एलजी सैमसंग का टीवी और नुमा ब्लैक बोर्ड लगा के मुख्यमंत्री ने शिक्षा के बदलाव का काम किया है। खुद सोचिएगा, आप में से बहुत सारे लोगों के घरों में कंप्यूटर नहीं होगा, मगर आपके बच्चों के लिए इसी साल में 31 मार्च से पहले
7,000 नए कंप्यूटर खरीदकर 175 आईसीटी लैब लगाने का काम श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार कर रही है। डिजिटल लाइब्रेरी, लैंग्वेज लैब। आज तक तो आप कल्पना करते थे, आपस की बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, भाई बच्चा अंग्रेजी में गिटर पिटर करने लग जाए। हम आपस में ऐसे समाज में बोलते हैं, ये भाषा है, इसे लकोक्ति कहते हैं। मगर कल्पना करिए, 100 से ज्यादा लैंग्वेज लैब बनेंगी और उन लैब्स में एक विदेशी भाषा फ्रेंच, जर्मन के अलावा संस्कृत, तमिल, कन्नड़ आदि भाषाएं एआई के माध्यम से सिखाने का काम श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार की प्राथमिकता है। अब आपका बच्चा केवल अंग्रेजी बोलना नहीं सीखेगा, आपसे फ्रेंच में भी बात करेगा, आपसे कन्नड़ में भी बात करेगा, आपसे तमिल में भी बात करेगा, क्योंकि भाषा एक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति को मजबूत करने की ताकत देती है। ऐसे अनेक कदम श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर और माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के मार्गदर्शन में दिल्ली में किए हैं। और मैं आज आपको यहां विश्वास दिला के जा रहा हूं, बहुत जल्द आपके आसपास के स्कूल्स में भी आपके बच्चे आपको आकर बताएंगे, पिताजी मेरे स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम लग गया, टीवी पे मैडम मुझे पढ़ाती है। जब आप अपनी छोटी बेटी को उसके मुंह से सुनेंगे कि आज मैं नए कंप्यूटर पे बैठकर इस तरह से डिजाइन और कैलकुलेशन सीख के आई हूं, तो आपके हाथ और आपकी जबान मोदी जी को और रेखा जी को, हमारी मुख्यमंत्री जी के लिए दुआओं के लिए जरूर उठेंगे। क्योंकि हम इसे केवल और केवल आपके परिवार के सपनों की पूर्ति का माध्यम नहीं मानते हैं, हम इसे मानते हैं इस देश के विकास में, इस देश की नींव में, इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश को बड़ा बनाने में, इस दिल्ली को विकसित भारत की राजधानी बनाने में आपके बच्चों का भी योगदान है। और क्या पता आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद इसी नॉर्थ ईस्ट की कोई बेटी रेखा गुप्ता जी के स्थान पर जाए और हम गर्व करेंगे कि हमने ऐसी शिक्षा दी है कि जो बच्चियां इतनी आगे बढ़ी हैं। तो आइए आज होली के इस पावन अवसर पर हम ये संकल्प लेते हैं कि हम जात, धर्म, संप्रदाय की भावना से ऊपर उठकर केवल एक भावना के साथ कि दिल्ली में चाहे छावला गांव हो, चाहे करावल नगर हो, चाहे गोकुलपुरी हो, चाहे बदरपुर हो, चाहे संगम विहार हो, चाहे डेरा मांडी हो, चाहे बिजवासन हो, हर जगह का स्कूल वर्ल्ड क्लास होगा, बराबर की सुविधा पाएगा।